दोस्तों मैं हूं सूरज चौधरी आपके समक्ष लेके आया हूं नई जो यानी कि ट्रेंडिंग में न्यूज़ है यानी कि हमास और इजराइल की फिर से इस घटना पर अपन फिर से चर्चा करने आए हैं। तो बात कुछ ऐसे निकल के सामने आई है कि नई बात ये आ रही है यानी कि नई अपडेट ये है कि जो इजराइल का यानी कि इजराइल का तो नहीं था लेकिन इजराइल के उसमें कुछ सामान थे जो यानी कि जहाज़ था एक यानी कि उस जहाज़ पर कुछ आतंकियों ने कब्जा कर लिया यानी कि हाईजैक कर लिया है उस जहाज़ को उस शिप को। तो पूरी घटना क्या है सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत आनंदित होने वाला है। आपको इस तरीके से आपको मैं बात बताऊंगा, आपको बहुत एंटरटेनमेंट फील होगा। तो बात शुरू करते हैं। तो अगर अपन बात करें कि आप सबको पता होगा कि इजराइल और हमास के बीच में यानी हमास मतलब फ़िलिस्तीन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, गाज़ा वाला हिस्सा, तो उसके बीच में युद्ध चल रहा है और युद्ध के कारण यानी कि 13,000 के लगभग अभी तक यानी कि वहाँ के लोग मर चुके हैं, 13,000 लोग मर चुके हैं। और अपन बात करें इसके अलावा तो वहाँ के इसी कारण से 13,000 लोग मर चुके हैं और इसी यानी कि एक अपने अंदर इसी चीज़ के कारण हमास के जो व्यक्ति हैं, हमास के जो आतंकी हैं, उन्होंने क्या नाम से रहे जो इजराइल कर रहा है उसके ऊपर यानी कि वो विरोध करने के लिए यानी कि उसको अपनी बातों को दुनिया के सामने लाने के लिए एक जहाज़ को हाईजैक किया है। लेकिन ये सब ईरान का किया धरा है क्योंकि ईरान चाहता था, ईरान ने पहले धमकी भी दे रखी थी इजराइल को कि हम आपके जहाज़ को हाईजैक यानी कि कर लेंगे, वो कर लेंगे यहाँ जहाज़ पे। तो ये सब ईरान का किया धरा है। तो बात क्या है वो देखते हैं, मेन बात तो क्या है। तो बात ये से है कि जो इजराइल का जहाज है, इजराइल का नहीं है वो जापान का है। पूरी याद क्या है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। यानी कि 5, 7, 8 देश इन्वॉल्व है इस इंसिडेंट के अंदर, यानी कि ये पूरा इंटरनेशनल बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है ना। तो एक जहाज था वो निकला था तुर्किस्तान से, नहीं वो निकला कहाँ से था, देखो वो निकला था इजराइल और वहाँ में देखो यार वो तो भूल गया हूँ जगह तो वो यानी कि इजराइल के पास में एक जगह है वहाँ से निकला था, इजराइल की जगह है वो, वहाँ से निकला था वो लाल सागर में यानी कि रेड सी में निकला था, रेड सी में है ना, तो लाल सागर में है ना। तो लाल सागर में वो निकला और जैसे ही वो निकला तो वो थोड़ी सी आगे आते ही सीरिया नहीं था, वो दूसरी जगह थी, वो सीरिया नहीं था, सीरिया गलत बोला हूँ, वो दूसरी जगह थी, देश का नाम भूल गया। तो वहाँ पर कुछ आतंकियों ने, जैसे इजराइल से वो निकला लाल सागर से आया, आ गया लाल सागर से जैसे ही आगे आया तो वहाँ पर एक देश है ओमान नहीं देख सीरिया नहीं कुछ जगह नाम भूल गया यार मैं उस जगह का, मैं लिख के नहीं रखता हूँ जो बातें, वो ऐसे ही देख के बोलता हूँ, लिख के नहीं रखता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो बातें होती है उनको, तो लिखा तो नहीं। तो एक जगह है वहाँ पर से कुछ आतंकियों ने हाईजैक कर लिया यानी कि हेलीकॉप्टर पे आए और हेलीकॉप्टर से आके और यानी कि जो जहाज़ था उसके ऊपर कूद गए। तो ये जहाज़ बनाने वाली कंपनी थी, जो ये जहाज़ था वो जापान का था। इसमें यानी कि जो झंडा लगा हुआ था वो यानी कि शायद इराक का था है ना, ईरान का था है ना। और यानी कि और कौन थे यानी कि इसमें जो आदमी थे यानी कि जो इसमें को चलाने वाले कैप्टन वगैरह ये सब थे वो अलग अलग देश के थे। इसमें कहीं जो लोग थे यानी कि इंडिया का इसमें एक भी व्यक्ति नहीं था और ना ही इजराइल का था। और इसके अलावा बताऊं तो इजराइल से निकला था ये। और इसके अलावा बताऊं तो इस पर झंडा लगा हुआ तो बता दिया। और इसके अलावा भी जैसे कि ये केवल इजराइल का सामान लेके आ रहा था और वो भी इंडिया लेके आ रहा था। तो इसी के चक्कर में यानी कि ये कुल मिला के इन सबको इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से इनसे, तो इन सबको ये सब चीज़ें पता थी हाईजैक करने वालों को। लेकिन ये तो मेन तो चीज़ यही थी कि ये तो मुद्दा बनाना चाहते थे कि मुद्दा बन जाए ये चीज़, और ये आपस जो हमारे ऊपर यानी कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सबके सामने आए, फ़िलिस्तीन को कहीं लोग भूल ना जाए। इसलिए मेन बात तो यही थी कि मुद्दा बने वापस से। और वहाँ पर अगर उसमें कुछ व्यक्ति होते तो शायद उनको भी कुछ किया जाता, लेकिन उसमें इजराइल के भी व्यक्ति नहीं थे और ना ही इंडिया के व्यक्ति थे। वहाँ पर कहीं देश के व्यक्ति थे, उसमें कैप्टन वगैरह क्रू में वहाँ पर जो काम करने वाले जो थे। और इसके अलावा ये खबर सामने निकल के आई, जापान का वो था, ये शिप था, और यानी कि कई देश इन्वॉल्व हुए हैं। और इसमें इजराइल ने आकर अपनी प्रतिक्रिया यही दी है कि इसमें ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इस पर और बहुत कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो इजराइल ने तो यही बात कही है। और यानी कि ये हमास है जो वहाँ इजराइल की जो व्यक्ति है उनको छोड़ नहीं रहा है, जो बंदी बना रखे हैं 200 लोगों को, उनको अभी तक नहीं छोड़ा है, और जिसके चक्कर में वहाँ के यानी कि नेतन्याहू ने भी यानी कि पूरी जिद्द पकड़ ली है और यानी कि हमास ने भी जिद्द पकड़ ली है कि हम नहीं छोड़ेंगे। और नेतन्याहू ने भी बोल दिया है कि हम भी हमला करना नहीं रोकेंगे, कहीं लोगों को मारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो उन्होंने भी बोल दिया है।
तो इसके चक्कर में इसमें मानवता तो पूरी तरीके से मर चुकी है। इसमें यानी कि बदला लेने के चक्कर में एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। इसमें दोनों की गलती है। देखो जैसे कि अगर वो हमास हैं 200 व्यक्ति दे दे तो मुझे विश्वास है वो इजराइल हमला नहीं करेगा। अगर इजराइल हमला करता है तो चारों तरफ उसकी निंदा होती है और फिर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि फिर उसने हमास ने तो गलती मान ली इस जगह, तो वो हो गई। लेकिन हमास गलती नहीं मानेगा या जैसे देखे जाए तो नहीं देगा, तो ये अपना नहीं छोड़ेगा और कोई देश इसके समर्थन में भी नहीं आ रहा है, आप सब लोगों को पता होगा। तो इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमास नहीं छोड़ेगा, जब तक इजराइल तो भैया न मारते रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से यानी कि न्यूज़ निकल के आई है जिसमें इस शिप की थी जिसको हाईजैक कर लिया था, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ट्विटर पर। तो मैं भी वहीं से देख के आया हूँ और यानी कि न्यूज़ वगैरह आ रहे, तो उसको देखकर मैं आपको ये बता रहा हूँ सब चीज़ें। तो आपको इतने अच्छे तो क्लियरिटी रूप से मैंने अच्छा नहीं बोला, लेकिन जितना बोला है पूरा अच्छे बोलने की कोशिश की है। तो ये सब बात है। जय हिंद। सॉरी गाइस, सॉरी मेरे को क्या पता इतनी उबास से क्यों आ रही है। तो दोस्तों ये सब बातें थी, इन बातों के बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि जो अपडेट निकल के आ रही थी सामने। तो जय जवान जय किसान, थैंक यू दोस्तों।